हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी फिलहाल आपके सामने ये क्लास 12th के वेक्टर अलजेब्रा का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये सीबीएसई और बिहार बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको विश्वास ना हो तो आप देख सकते हो, सारे सैंपल्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कैसे कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपके सामने है प्रूव दैट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी स्क्वायर दैट इक्वल, ये आपके सामने है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि याद करिए, बचपन में आपने पढ़ा होगा कभी कि अगर मान लो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कुछ एंगल थीटा है, तो इसको हम कहते हैं क्या, ए बी कॉस थीटा, राइट। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर की बी की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और दोनों वेक्टर के बीच एंगल अगर मान लो थीटा है तो उस केस में हम कहते हैं क्या, ए बी साइन थीटा। इस दो बात को हमेशा याद रखिएगा। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा क्या, कि अगर मान लो कि ए स्क्वायर है, सपोज इस ए स्क्वायर को आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर भी कह सकते हो, तो इस दोनों को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। क्लियर है बातें, दिख रहा होगा उम्मीद है। हमेशा याद रखिएगा, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर दैट इक्वल ई भी कह सकते हैं और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और दूसरी बात, डॉट प्रोडक्ट में कॉस होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन होता है। एक बात और समझ लो, ये वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड है ए और बी, जिसमें वेक्टर का साइन नहीं लगा हो, सिंबल नहीं दिया, वो समझ लेना कि वो मैग्नीट्यूड है। क्लियर बात है। चलिए अब देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे सामने है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आप जरा मुझे बताओ, अभी मैंने कहा ना कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का अगर ऐसा हो तो क्या इस पैटर्न को आप फॉलो करोगे, तो हम लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और फिर डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। दो बार टर्म मैंने लिख दिया। क्लियर बात है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसका यह मतलब है कि इसको दो बार लिखा गया है क्रॉस में ही, तो वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी। क्लियर है बातें। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आप तो सुने हैं, क्या होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखिए ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, तो मैं इसको लिख देता हूं ए बी साइन थीटा। क्लियर है बातें। चलिए फिर उसके बाद यहां पे क्रॉस कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस। फिर यहां पर देखिए ए क्रॉस बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा। और देखिए यहां ए बी साइन थीटा और यहां भी ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा इंटू ए बी साइन थीटा, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जरा गौर फरमाना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए बी इंटू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर ना। अब चलिए आगे मूव करते हैं। हमें लाना है इतना, हमें इतना प्रूव करना है। तो जरा गौर फरमाओ मेरे प्यारे दोस्तों, इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अभी फिलहाल रहने दीजिए, और ये साइन स्क्वायर जो देख पा रहे हो, इसको क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। बचपन में आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इक्वल 1, है ना। तो यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करूं तो क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सो मैं यहां पर लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा गौर फरमाइएगा, इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर। क्लियर ना। चलिए एक नीचे दिख रहा है। चलिए अब मुझे आप खुद बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो क्या इस ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर ना। फिर यहां पर देखिए बी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। क्लियर है। क्लियर बात है ना। चलिए
माइनस, यहां इसको भी क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। आप गौर फरमाओ कैसे मैंने लिख दिया, तो जरा देख सकते हो कॉस है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब ए बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई मैं कह रहा हूं देख लो ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कॉस थीटा है ना, तो यहां पे स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर मैंने कर दिया, क्या दिक्कत है। देखो ऐसा समझो, मान लो कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है सपोज, तो मैं इसको नहीं लिख सकता हूं क्या एक्स वाई का पूरा होल स्क्वायर, सेम बात है ना, स्क्वायर का मतलब दोनों पे, तो वैसा वैसा ही मैंने लिखा। चलिए अब मैं यहां लिख देता हूं, क्लियर है। चलिए अब बताइए जरा क्या, अभी रहने दीजिए इसको मैं लिखता हूं, अभी जो कहते हैं वही, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए फिर इंटू क्या है, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और फिर मल्टीप्लाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ऐसा लिखेंगे कि नहीं, दो बार वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ऐसा। अब मुझे बताओ क्या इसको मैं डिटरमिनेंट के तरीके से अगर लिखूं तो क्या ऐसा लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, क्लियर है, और बी डॉट बी है तो बी डॉट बी यहां पर लिख दो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, क्लियर है। तो ए डॉट बी, ए डॉट ए, बी डॉट बी, और फिर उसके बाद यहां पर आप लिख दो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और यहां लिख दो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। आप याद करो बचपन में डिटरमिनेंट प्रोसेस पढ़े होइएगा, तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई होता है और जब इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में साइन क्या देते हैं, माइनस देते हैं, तो कुछ ऐसा ही आया कि नहीं, देखिए तो जरा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी और बी डॉट बी, और इस तरीके से हमारा प्रूव्ड होता है सॉल्यूशन, हमें जो चाहिए था। उम्मीद है बातें समझ में आई, तो एक क्वेश्चन और छोटा सा देख सकते हैं। चलिए उम्मीद है बातें आपको समझ आए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे हाजिर है, जरा देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। बहुत ही शानदार ये भी क्वेश्चन है और ये बोर्ड में पूछा हुआ है, उम्मीद है इस बार भी आपके बोर्ड में पूछ दे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डैट इक्वल 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मैं आपको बताना चाहूंगा, याद करिए बचपन में आपने पढ़ा होगा कभी कि आई डॉट आई कैप है यहां पे, ठीक है ना, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है और कुछ ऐसा भी 1 होता है, आपने पढ़ा होगा, राइट। चलिए फिर आपको मैं बताना चाहिए, ये डॉट की बात हो गई, लेकिन क्रॉस की बात अगर मैं करूं तो सेम वाला टर्म जो होता है आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है एंड के क्रॉस के 0 होता है। याद रखिएगा इस बात को हमेशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बाहर बोर्ड में तो 1 नंबर से क्वेश्चन इसी पे आ जाता है। सो इस चीज को हमेशा जहन में फिट करके रखिएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहां पे क्वेश्चन है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डैट इक्वल 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाइएगा। अगर मैं एलएचएस लिखो यहां पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस का साइन मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ए से हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या लिखें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए और उसके बाद प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्लियर है। अब इसके बाद किससे मल्टीप्लाई करें, खुद सोचिए, इस माइनस बी से करेंगे, तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए और फिर माइनस प्लस माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, क्लियर है बातें। अब इसको जब सॉल्यूशन आगे हम फॉरवर्ड मूव करेंगे तो आप जरा गौर फरमाओ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, अभी मैंने कहा ना कि आई क्रॉस आई 0, सेम वही बात है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए या वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी या सी क्रॉस सी, ये सब का टर्म का वैल्यू जो होगा 0 होगा। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या लिखेंगे 0 प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी
रहने दीजिए। आप कहोगे सर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ए बी साइन थीटा लिख दो ना, क्या दिक्कत है? तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें साइन में इससे मतलब नहीं है, हमें साइन नहीं चाहिए, सो हमने साइन नहीं लिखा, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको पते की बात बता दूं, हमेशा याद रखिएगा, यहां पे माइनस बी क्रॉस ए है। अगर आप बी क्रॉस ए को अगर ए क्रॉस बी लिखते हो, सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, यहां बी क्रॉस ए है, अगर इस बी क्रॉस ए को मैं ए क्रॉस बी लिखूं तो आप हमेशा याद रखिएगा उसके पीछे वाला जो साइन होगा वो चेंज कर जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो जरा गौर फरमाओ, यहां पे माइनस है, अगर मैं इसको लिखूं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो ये माइनस है तो अब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। पहले क्या था देख लो, माइनस बी क्रॉस ए, अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? ए क्रॉस बी, मतलब क्या? तो साइन यहां पे चेंज हो जाएगा। फिर माइनस बी क्रॉस बी, सेम टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वैल्यू हमेशा जीरो होता है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है ना? आगे मूव करते हैं। तो जीरो प्लस जीरो, जीरो माइनस जीरो तो फिनिश, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आप जरा गौर फरमाओ, रेस्ट मेरे को टर्म बच गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब जब देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्या इसको मैं लिख सकता हूं? 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और देखिए हमें चाहिए 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये आरएचएस हो गया। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई, क्योंकि एक वेक्टर ए क्रॉस बी और एक वेक्टर ए क्रॉस बी, 2 वेक्टर ए क्रॉस बी। उम्मीद है बातें समझ में आई। तो अगर समझ में आई तो बस कमेंट में बताइएगा कि आपको सेशन अच्छा लगा, आज का जो क्वेश्चन का मैंने कॉन्सेप्ट दिया है बेहतर आपको समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।